हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक की। जी हां, अगर आप इंडियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोलने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। हम एक एक पॉइंट की बात करेंगे। यहां पर आपको किस प्रकार के अकाउंट देखने को मिलते हैं, कितना एवरेज मिनिमम बैलेंस रखना होता है, वहीं आपको इस अकाउंट पर क्या क्या सर्विस देखने को मिलती है, अगर आप कभी इनके ब्रांच में जाते हैं तो कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहता है, आपका काम कितने जल्दी यहां पर हो जाता है। मतलब कि एक एक पॉइंट को समझेंगे हम बिल्कुल डिटेल में। तो अगर आप इस बैंक में कस्टमर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और हम वीडियो के अंत में यह भी समझेंगे कि अगर आप अपना अकाउंट इंडियन बैंक में ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको पर्सनली अपनी राय देंगे कि इस बैंक में आपको अपना खाता खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप न्यू है अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन बैंक की। तो ये एक सरकारी बैंक है। इस बैंक की जो ब्रांचें हैं वो लगभग आपको सिटी में देखने को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो इसकी ब्रांच आपको कम देखने को मिलेगी। और अब इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर कर दिया है तो इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक ही बन चुका है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इसकी सर्विस की, तो इंडियन बैंक में बेसिकली आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, लोन हो गया। मतलब कि एक एक यहां पर सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी जो मेजर बैंक में सर्विस मिलती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान देना कि ये सरकारी बैंक है। जो सर्विस आपको प्राइवेट बैंकों में मिलती है, जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड पर बेनिफिट अलग मिलते हैं, उन पर कोई बहुत अच्छे अच्छे कैशबैक मिलते हैं, तो यहां पर मतलब इस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एक नॉर्मल काम चलाने लायक यहां पर सारी सर्विस आपके लिए देखने को मिल सकती है। अगर आप अपना अकाउंट इंडियन बैंक में ओपन कराते हैं तो यहां पर आपको अपने एरिया के हिसाब से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। सरकारी बैंक है तो कम से कम आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपकी ब्रांच ग्रामीण क्षेत्र में लगती है तो आप लोगों को 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के बीच में एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। और वहीं अगर आपकी ब्रांच सिटी में है तो आपको 1000 रुपए से लेकर के और 2500 रुपए तक मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ सकता है। तो ये इसके एवरेज बैलेंस की बात हुई। वहीं अगर बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट की, तो जीरो बैलेंस अकाउंट डायरेक्ट ही आपको इंडियन बैंक नहीं देता है। लेकिन अगर आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट इंडियन बैंक में ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी योजना के अंतर्गत अकाउंट को ओपन कराना होगा, जैसे कि जनधन योजना, तो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट यहां पर ओपन हो सकता है। इंडियन बैंक में जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, इस डेबिट कार्ड का आपको 150 रुपए से लेकर के और फिर वेरिएंट के हिसाब से चार्ज देना होगा। जो भी आप वेरिएंट लेंगे उसके हिसाब से चार्ज लगेगा, लेकिन कम से कम आपको 150 रुपए का चार्ज तो देना ही होगा। इंडियन बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। लेकिन एक बात का ध्यान देना, लोन यहां पर बहुत आसानी से नहीं मिलता है जैसे आपको अदर बैंक में मिल जाएगा, जैसे एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक, इन बैंकों में जैसे लोन मिल जाता है, ऐसा यहां पर डायरेक्ट आपको लोन बहुत कम देखने को मिलेगा। आप लोगों को ऑफलाइन प्रोसेस से ही लोन इसमें लेना पड़ेगा और वो भी आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड यहां पर आपको मिल जाएंगे। अगर अपना अकाउंट अच्छे से यूज करते हैं, अच्छे से मेंटेन रखते हैं बैलेंस को, तो आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड यहां पर मिल जाएगा। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड आप लोगों का बस एक नाम का रहेगा, मतलब कोई बेनिफिट खास करके देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की, तो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी इनका प्ले स्टोर पर है, जहां पर आप लोग बहुत सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ओल्ड है, मतलब कि जो नए वेरिएंट में आजकल अपडेट हो रहे हैं, समय समय पर बैंकें अपना सिस्टम अपडेट कर रही हैं, ऐसा कुछ भी यहां पर आपको नहीं मिलेगा। इसका जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है वो ओल्ड है। बाकी सर्विस आपको सारी देखने को मिल जाएगी। लगभग मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं आप, यूपीआई वगैरह से लिंक कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग की, तो नेट बैंकिंग भी आप अपनी यूज कर सकते हो। लेकिन नेट बैंकिंग पर जब आप जाओगे इतना अच्छा इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा जैसे आजकल नई नई बैंकों का मिल रहा है। आपको यहां पर ओल्ड इंटरफेस मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत पुराने समय में पहुंच गए हैं, कोई पुरानी बैंक को यूज कर रहे हैं, ऐसा मतलब आपको फील हो सकता है। इंडियन बैंक में आप एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट इनका समय समय पर चेंज होता रहता है। जब आप अपना अकाउंट को ओपन कराएं या फिर अपनी एफडी करें, उस समय एक बार इंटरेस्ट को पता कर लें, क्योंकि आरबीआई समय समय पर चेंज कर देती है। इसमें आपको आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी की सुविधा मिल जाएगी। आप मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो इनकी नेट बैंकिंग से या फिर एप्लीकेशन से। ये तो रही इनके फीचर की बात। अब बात करते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी की। अगर किसी व्यक्ति को इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन कराना है तो कैसे कर सकता है, तो इसके लिए आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप ब्रांच में जाकर के अकाउंट को ओपन करा सकते हैं।
इसके लिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए और आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप इंडियन बैंक में अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं घर बैठे बैठे तो आपकी वीडियो केवाईसी होगी। तो इसके लिए आपके पास जो फिजिकल पैन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए और आप फिजिकली इंडिया में अवेलेबल होने चाहिए। तो आप ऑनलाइन भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो इंडियन बैंक में वैसे आपके नॉर्मल वही चार्ज रहेंगे जैसे कि एसएमएस का चार्ज हो गया, डेबिट कार्ड का चार्ज हो गया। अगर आपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो नॉन मेंटेनेंस का चार्ज भी बैंक लेगा आपसे। अगर हम बात करते हैं इनके कर्मचारियों के व्यवहार की, देखो कर्मचारियों का व्यवहार आप समझिए सरकारी बैंक है तो मतलब कि इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। कोई भी काम कराने के लिए अगर आप जाएंगे अपनी ब्रांच में तो विशेष करके आपको मतलब अच्छा फील नहीं होगा। नॉर्मल सा एक आप समझिएगा जिससे सरकारी बैंकों में माहौल बना रहता है। आप जाएंगे बस अपने, अगर भीड़ भाड़ होगी आपकी ब्रांच में ज्यादा भीड़ लगती होगी तो आपको लाइन में भी खड़ा होना पड़ सकता है और इसके बाद लाइन में आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार की सर्विस आपको नहीं मिलेगी जैसे कि एचडीएफसी मिलती है, आईसीआईसीआई मिलती है, कोटक महिंद्रा बैंक मिलती है। तो इस प्रकार की सर्विस आपको विशेष करके देखने को नहीं मिलेगी। तो हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि सरकारी बैंकों का माहौल यही है। आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करा लीजिएगा, सरकारी बैंक लगभग आपको ऐसे ही मिलेगी। लेकिन एसबीआई, सेंट्रल और यूको बैंक जैसी बैंकों से बेहतर सर्विस यहां पर आपको मिल सकती है, इतना मैं आपसे बोल सकता हूं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कमियों की। नंबर 1 कमी इनकी यह है कि जो आपका डेबिट कार्ड आपको मिलेगा इसका पिन आपको इसकी एटीएम पे जाकर के ही बनाना पड़ेगा। मतलब कि इंडियन बैंक के एटीएम पर जाकर के ही आप इसके डेबिट कार्ड का पिन बना सकते हैं। आप कॉल वगैरह करके एटीएम का पिन नहीं बना सकते हो, जैसे बहुत सारी बैंकों में कॉल पे हो जाता है या फिर ऑनलाइन ही हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आपका पिन जब तक नहीं बनेगा तब तक आप इंटरनेट बैंकिंग को लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आपके अगर आसपास इंडियन बैंक नहीं है तो आपका डेबिट कार्ड का पिन नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान देना। तो मतलब एक मुझे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला इसका। दूसरी चीज इसकी ये है कि इसकी ब्रांचें मतलब लिमिटेड है, बहुत ही कम ब्रांचेस ही एसबीआई, सेंट्रल ही ब्रांचें हैं। ऐसे आपको मतलब हर जगह इसकी ब्रांच नहीं मिलेगी। लेकिन अब इसमें इलाहाबाद बैंक मर्ज हो चुका है, तो जहां पर इलाहाबाद बैंक की ब्रांच थी वहां पर इंडियन बैंक को ही कर दिया है। तो मतलब अब एक एवरेज ब्रांच देखने को मिलने लगी है। अब बात करते हैं फाइनली कि आपको ये अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप के आसपास इंडियन बैंक है या फिर इलाहाबाद बैंक थी पहले, तो अब इंडियन बैंक हो चुकी होगी, तो आपके लिए अगर सहूलियत पड़ती है, नजदीकी आपके है और आप जाते हैं आते हैं, तो आप एक बार ब्रांच में जाइएगा, पहले वहां के कर्मचारियों का माहौल देखिएगा, किस प्रकार के कर्मचारी हैं, आपको सर्विस कैसी दे सकते हैं। क्योंकि देखो हर जगह के कर्मचारी अलग अलग होते हैं, तो वहां पर आपके कर्मचारी अगर बढ़िया हैं, सर्विस अच्छी देते हैं, तो बैंक कोई भी खराब नहीं होता है, बढ़िया बैंक है मेरे हिसाब से, आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन एवरेज रहेगा, ध्यान देना, बहुत अच्छी सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगी कोई सी ब्रांच में आप जाइएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही बढ़िया सर्विस चाहिए, नंबर 1 हर चीज, क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव ऑफर मिलने लगे, लोन वगैरह के सब चीज नंबर 1 चाहिए, तो इसके लिए आपको फिर कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट या फिर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए। ये दोनों अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। ये दोनों अकाउंट ओपन करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप ओपन कर सकते हैं। जहां तक अगर बात करते हैं सुरक्षित की, बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये बहुत पुराना बैंक है। इंडियन बैंक आज का बैंक नहीं है, बहुत पुराना बैंक है और यहां पर आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, कोई टेंशन नहीं है। सरकारी बैंक है और इसके जो शेयर हैं वो 80% से ऊपर शेयर सरकार के पास है, तो सुरक्षा को लेकर के तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। और आजकल तो आप जानते हैं कि DICGC का इंश्योरेंस मिलता है आपके अकाउंट पर, चाहे आप अपना अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में खोलें, चाहे आईसीआईसीआई में खोलें, चाहे एचडीएफसी में खोलें, चाहे एयू में खोलें, कोई सी बैंक में खोलिएगा, आपका पैसा सब जगह पर सुरक्षित रहेगा। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि इंडियन बैंक के एक एक पॉइंट को कवर करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गया है इंडियन बैंक को लेकर के तो आप कमेंट करिएगा, हम आने वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो आपको किस बैंक के रिव्यू पर चाहिएगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।